जानना चाहती हूँ कि आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ रहा है अपनी सरकार की तरफ से। यहाँ तो हिंदू तो हमारे भाई अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, उनके साथ साथ मुसलमान भी भाग रहे हैं। अब तो मुसलमान भी लाखों लोग, आप पासपोर्ट जो ऑफिस हैं उनके बाहर जाकर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इतनी इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि लोग पाकिस्तानी भाग भाग के जा रहे हैं, भाग भाग के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हमने रहना नहीं इस मुल्क के अंदर। इतने बिजली के बिल हैं या किसी और चीज का है तो गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए, या इन्हें यही कहें कि सबको कहें कि फ्री जहर की बोतल देते हैं, सब पी लें, रोजा इसी से रखें, इसी से अफ्तार करें, जो बच गया ठीक है, जो ना बचा उसे वैसे दरिया बुर्द कर दें, समुंदर के अंदर दफन कर दें। खुद तो अपने मोहल्लों के अंदर भी वो कब्रिस्तान बना लेते हैं। गरीब आदमी को इस कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती, उसे 20,000 क्या 30,000 में कब्र देने के लिए गोरकन भी नहीं थी। तालीम कितनी है? मुझे आप एजुकेटेड लग रहे हैं। हाँ ठीक है, मेरी बीए तालीम है सर। सर बीए तालीम करके आप मजदूरी कर रहे हैं? सर करनी पड़ती है, जमा करवाने। जब बच्चे ना पालेगा तो करेगा कि चोरियां करे, छोटे छोटे बच्चे, कुछ तो गड़बड़ है। जो स्ट्रेटजी हमें नजर आ रही है, मोदी साहब की जो स्ट्रेटजी है वो ऐसे कारीवार हैं जिस दोस्तों भारत ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है, बहुत बड़ा। मुसलमान भी भाग रहे हैं, अब तो मुसलमान भी लाखों लोग, आप पासपोर्ट जो ऑफिस हैं उनके बाहर जाकर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इतनी इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि लोग पाकिस्तानी भाग भाग के जा रहे हैं, भाग भाग के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हमने रहना नहीं इस मुल्क के अंदर, कि जहां पर ना बंदे की जान महफूज है, ना बंदे की इज्जत महफूज है, और ना ही कुछ खाने पीने के लिए इतना अफोर्ड कर सकता है कि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। तो यहाँ पर तो रहना बिल्कुल मुश्किल है। तो वो अगर अवैसी जी या जो शेरवानी साहिबा हैं वो पाकिस्तान आएंगी तो मेरा चैलेंज है उनसे कि वो यहाँ पर 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम गुजार करें। हाँ, अगर उनको कुछ पैसा, जो उन्होंने काफी माल बना रखा है भारत में, वो माल उनके काम अगर आ जाएगा तो वो अलग बात है। अगर यहाँ पर वो काम करके कुछ अपना सरवाइव करना की कोशिश करेंगी तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में उनका रहना। प्याज की बात करेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान में प्याज की क्या कीमत चल रही है? पाकिस्तान में इस टाइम प्याज की कीमत जा रही है 300 साढ़े 300। ठीक है। और जो गरीब बंदा है वो तो लेके नहीं जा रहा, वो हाँ। यही उनकी यही कोशिश होती है छोटे से छोटा प्याज ले लें हम 250 में या 200 में, ठीक है। तो जब इंडिया से पहले ट्रांसपोर्ट होती थी, इन्होंने बंद की है, ये बहुत गलत की है। ठीक है। मेडिसिन वगैरह इन्होंने बंद की है, दुबई से कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ। इनको चाहिए ये काम करें हमारे लिए, हमारे जो जिससे हमारा फायदा है वो काम करें। आपने कहा कि इंडिया की मेडिसिन दुबई आती है, दुबई से पाकिस्तान आती है, इससे आवाम को जी बहुत नुकसान हो रहा है, चीज महंगी है। इंडिया का जब प्याज पाकिस्तान में आता था उस वक्त क्या कीमत होती थी? जब 2013 में या 14 में आता था तब यहाँ पे मिलता था 30 रुपए 40 रुपए प्याज 1 किलो, ठीक है। अब उसी प्याज की कीमत हो चुकी है 350 रुपए। तब इतनी महंगाई नहीं थी, ठीक है। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग आटा नहीं लेके जाते। एक अगर सब्जी ले जाते आटा नहीं उनके घर होता, अगर आटा ले जाते सब्जी नहीं होती, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ ख्याल करे। अगर इंडिया से डायरेक्ट दुबई जा रही है, इंडिया से इधर क्यों नहीं आ सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपने बड़ा ये कैमरे में मैं बात करूंगी कि देखें इनकी बात कितनी अच्छी है कि इंडिया से दुबई आता है और वही चीज फिर पाकिस्तान खरीदता है, लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं आता? यही तो हमारा अपने हुक्मरानों से सवाल है। सास है उनका मजहब, इंडिया में सास है। हाँ। उनके उनमें फिर भी सास है, हमारा मजहब नहीं है, फिर भी वो सास करते हैं। हाँ। ये हमारे यहूदी हैं, वो हम तो उनको कहते हैं यहूदी, हम गुनाहगार होते हैं, ये है यहूदी हमारे जो हुक्मरान इस टाइम बैठे हुए हैं, जो कि कीमतें आसमानों से बातें कर रही है। एक आम आदमी जिसकी 20,000 25,000 तनख्वाह है, मेरा नहीं ख्याल कि ये आलू खरीद पाएगा या 350 रुपए का प्याज खरीदेगा, 200 रुपए के टमाटर खरीदेंगे। इसी अवाम का कसूर है जो बार बार चोरों को आजमाती है। अच्छा। यही है। कितनी दफा इन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की है, इन्होंने कुछ अवाम का सोचा है? कुछ नहीं सोचा। जब रमज़ान शुरू हुआ है, जो 80 रुपए केला था वो अब 150 रुपये पर गया। जो प्याज था वो मसलन 100 रुपए किलो था या 150 रुपए किलो था, अभी वो 350 रुपए हो गया। जो सब्जी का रेट था 100 रुपए था, वो 150 200। गरीब आदमी की पहुंच से तो सब कुछ दूर हो रहा है। ये जो हुक्मरान है, जालिम है, चोर हैं, वडेरे, इन्होंने अपनी तयोरियां भरनी है अवाम का, इन्होंने कुछ नहीं सोचना। मैं तो यही बात करता हूँ कि अल्लाह ताला अगर इन्हें हदायत देता है तो हदायत दे दे, वैसे नहीं हदायत देता
तो इन्हें खाबो खासर कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। इन्होंने तो अपना तिजोरियां भरी हैं, इन्होंने अपने बैंक बैलेंस बने हैं। आवाम का इन्होंने क्या सोचना है? यहाँ से आने सब्जी लेने आ जाओ, जो रेट आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। अवाम कहाँ जाए? जो रोज़ा रखने के लिए भी अवाम को कोई सहूलत नहीं है। सही बात है। जो कौम अपनी हालत ना बदले, उसे मैं भी नहीं खुला छोड़ देता हूँ कि वो अपने ऊपर जालिम हुक्मरानों को लाए या अच्छे लोगों को लाए। इनके सामने सब लोग अच्छे भी थे, बुरे भी थे। इन्होंने कोई चॉइस नहीं ली। इन्होंने वही चोरों को मुसल्लत किया तो यही हाल होना था। जो सब्जी का रेट यहाँ कुछ है और आगे चले जाएं कुछ और होता है, आज कुछ है। ऐसे दूसरे ममालिक हैं, रोज़ रमज़ान आता है।